अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार। काफ़ी अर्से बाद आपको वीडियो देखने को मिलेगी। ये वीडियो मैंने 2 दिन 3 पहले बनाई है, जिस वजह से लेट मतलब अपलोड हो रही है। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में हमने कैसे एक ईबे का बायर अकाउंट सेलर में कन्वर्ट करना है, मतलब सेलर में कैसे आप अकाउंट बनाते हैं वो देखना है। ये हम चले गए ईबे के डैशबोर्ड पे जाने मैं पहले अपना मतलब पेनियर लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना पेनियर लॉगिन कर लिया। उसके बाद हम ईबे की वेबसाइट पे चले जाते हैं। यहाँ पे ईबे की जैसे ही मतलब आपने अपना ईबे का वेबसाइट ओपन करना है। ठीक है, इसमें 3 तरीके होते हैं आप सेलर में कन्वर्ट करने के, मतलब 3 जगहों से आप कर सकते हैं। नंबर 1, यहाँ पे जाके सेलिंग पे जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेल का ऑप्शन एक ऊपर आ रहा होता है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद भी आप सेटिंग में जाके सेलिंग पे मतलब जाके क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने ओपन करता हूँ एक मैं सेलर डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना सेलर डैश ओपन करता हूँ ऐसा लिख के। सेलर हब, यहाँ पे आपने सेलर हब एक्टिव करना है। ये देखें, यहाँ से भी आप मतलब लिस्टिंग पे जा क्रिएट लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन फर्दर मांगेगा और आपने अपनी वेरिफिकेशन करके तो कंप्लीट अपना मतलब सारा अकाउंट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं दोबारा वापस जाता हूँ अपने दूसरे पे, क्या कहते हैं, ये नीचे आप देखें यहाँ पे फ़िलहाल कोई एक्टिवेशन लिस्टिंग लिमिट नहीं मिली, तो ये यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं होगी जब आप कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे जो आपको एक्टिव लिस्टिंग लिमिट मिलेगी वो आपकी होती है बेसिक 10 होती है। ठीक है, इस पे कोई फीडबैक वगैरह नहीं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे लिस्ट आइटम पे क्लिक कर देना। ठीक है, आपने पहली आइटम यूज्ड आइटम लगानी है। ठीक है, मेरे पास आइटम पड़ी है यूज्ड, वही आइटम मैं लिस्ट लगाऊंगा। यहाँ पे मैं ये आइटम का नाम लिख रहा हूँ, चेयर फॉर रूम, या हाँ चेयर फॉर रूम है। तो ये आइटम मैंने नेम लिखा और सर्च किया। ठीक है, आइटम का नेम मैंने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद ये आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास मल्टीपल आइटम्स आ जाएंगी। ठीक है, जो मेरी आइटम होगी मैं उसके रिलेटेड यहाँ से टाइटल पिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी एक आइटम मतलब सेम इसी टाइप की आइटम है, वो 2 पैक्स हैं, ये 4 है। मैंने यहाँ से टाइटल कॉपी कर लेना है। ठीक है, टाइटल कॉपी आपने किसी दूसरी वेबसाइट से टाइटल कॉपी नहीं करना। यहाँ से आपने लिस्ट हमेशा यूज्ड में लगानी है। ठीक है, न्यू लिस्ट नहीं लगानी, पहली लिस्ट आपने यूज्ड में लगानी है। यूज्ड में लगाएंगे आपका अकाउंट सेलर में इंशाल्लाह कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। यूज्ड में क्लिक किया और मैंने क्रिएट लिस्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डिटेल मांगेगा, ये इंटरनेट थोड़ा स्लो है। ठीक है, आपने सेम इंटरनेट ही रखना है, चेंज वगैरह नहीं करना। ठीक हो गया, यहाँ पे इंटरनेट जैसे ही सही होता है तो आपको मतलब आगे देखने को मिलेगा। रिलोड हो रही है वेबसाइट, मैं दोबारा देख लेता हूँ इसको रिलोड करके। आपने इस यहाँ पे कोई इंटरनेट चेंज नहीं करना, कोई कुछ वगैरह, मतलब कोई डिटेल वगैरह नहीं छेड़नी, कोई कुछ नहीं करना। अगर सेम हुई तो फिर नहीं आपने छेड़ना, अगर सेम ना हो तो आप चेंज करके दोबारा मतलब 2-3 दिन बाद या 1 वीक बाद आपने मतलब उसको सेलर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मोस्टली हो जाता है कि डिटेल मैच नहीं करती या डिटेल एक्स्ट्रा ऐड की होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से रीलोड किया। रीलोड करने के बाद दोबारा देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये मैं दोबारा रीलोड करता हूँ। रीलोड मैं कर रहा हूँ तो देखते हैं ओपन होती है। ये देखें, ये ओपन हो गया। यहाँ से आपने गॉट इट कर दें या क्रॉस कर दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने ये यहाँ पे इमेजेस मांगेगा, आपने अपनी यूज्ड आइटम की इमेजेस अपलोड कर देनी है। मैंने सेव करके रखी हैं तो मैं यहाँ से इमेजेस अपलोड करता हूँ। ठीक है, ये सारी इमेजेस मैं पहले देख लेता हूँ, यही है। ओपन करता, सिलेक्ट करके ओपन की, यहाँ पे हमारे पास इमेजेस आ जाएंगे। पहले इसका नेम मैं चेंज कर लूँ, अगर करना है तो कर दें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। मैंने अपने व्हाट्सएप से इधर डायरेक्ट मतलब सेंड किए हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। तो आप कर सकते हैं बिना मतलब चेंज किए भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता। तो मैं नेम दे देता हूँ 1 2 3। तो ये नेम दे के उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करते हैं तो यहाँ से आप अपनी मेन इमेज को मतलब फर्स्ट इमेज पे सिलेक्ट कर दें, कोई मसला नहीं। उसके बाद यहाँ पे टाइटल आपने जो कॉपी किया हुआ था वही टाइटल इसके आगे ऐड कर दें।
ठीक है। ये चेयर फॉर रूम आ गया, ये स्टूडियो का है सारा। पैक ऑफ 4 थे, सेट ऑफ 4 थे, हमने से हमारे सेट ऑफ 2 हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये नीचे इसकी स्पेसिफिकेशन आ जाएंगी। यहाँ पे आप अप्लाई टू ऑल पे भी क्लिक कर सकते हैं, नीचे जहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है, अप्लाई ऑल, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, 1 बाई 1 सिलेक्ट करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आध सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें या ना करें कोई मसला नहीं, लेकिन सिलेक्ट करें, ठीक है। ये मैंने कुछ यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके तो ये नीचे आप देखेंगे ये ऑटो सिलेक्ट हो जाएंगी। जो हम ऊपर सिलेक्ट कर रहे हैं ये नीचे हमें मतलब सिलेक्ट करने का बाद में हमें क्या कहते हैं नहीं होगा। ये ब्रांड जो है आपने हमेशा से अनब्रांडेड रखना है, ठीक है। मतलब हमारी आइटम जो है ब्रांड की आइटम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली लोगों को मसला आ जाता है कि हमारी आइटम ब्रांड की, तो आप वो भी अनब्रांड करके लगा सकते हैं। ये UPC, उसके बाद OPC, MPN, ये डज़ नॉट अप्लाई ही रखें, कोई मसला नहीं होता इसमें। अगर आपके पास है मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर तो वो आप दे दें, ठीक है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड वो है तो वो आप दे दें, मतलब UPC वगैरह। अदरवाइज़ हम जो है वो मोस्टली यहाँ पे डज़ नॉट अप्लाई ही रखते हैं, ठीक है। ये मैं डज़ नॉट अप्लाई कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये नीचे आ जाए, यहाँ पे यूज्ड आप डिटेल ऐड कर दें, मतलब यूज्ड इन गुड कंडीशन, या जो भी आप कैप्शन वगैरह लिखना चाहते हैं लिख दें, अदरवाइज ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन जो है मैं यही टाइटल कॉपी करता हूँ। डिस्क्रिप्शन भी आपने कहीं से कॉपी वगैरह नहीं करनी, टाइटल यहाँ पे दे के यहाँ पे AI से जनरेट करवा लें डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये eBay की AI मतलब उन्होंने ऐड की है, यहाँ पे आप ये देखें डिस्क्रिप्शन उसने ऐड बना दी। वही टाइटल हम सेम यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसको अलाइनमेंट आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। शो मोर पे जाके आप अलाइनमेंट इसकी करें, ये सारी यहाँ पे आप साइज़ सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसका यहीं से आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कलर भी आप दे सकते हैं, सारा कुछ। ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब एज अपनी क्या कहते हैं, ताकि पता चल जाए कि ये कस्टमर को पता चल जाए नीचे डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, आइटम की। उसके बाद यहाँ से आप कलर वगैरह भी सेट कर सकते हैं, सारा कुछ, मतलब फ़ॉन्ट वगैरह अलाइनमेंट उसके बाद कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट मैंने यही रखा हुआ है, आप चेंज भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होती है, ठीक है। ये करके उसके बाद आप नीचे इमेज ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लें या ना करें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आके यहाँ पे एक्शन और बाइट नाउ का ऑप्शन आता है। ये आपको मैंने समझाया होगा, जो आपने पहली वीडियो देखी होगी उसमें, कि एक्शन और बाइट नाउ में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। बाइट नाउ फिक्स्ड होती है, मतलब जो एक्शन होती है वो बिड होती है, यहाँ से आप शुरू करनी है, जहाँ पे आपकी हाई प्राइस होगी आप वहाँ पे मतलब उस कस्टमर को आप आइटम दे सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी होती है कि हाई बिड पे सेल कर सकते हैं या मतलब लो बिड पे आपने सेल करनी। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बाइट नाउ का ऑप्शन चूज़, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा बाइट नाउ पे ही आइटम मतलब लिस्ट लगाता हूँ, क्योंकि हमारी आइटम की प्राइस जो होती है वो फिक्स होती है, इसलिए। तो ये बाइट नाउ का ऑप्शन चूज़ किया। उसके बाद नीचे मैं अपनी आइटम की प्राइस लिख देता हूँ। मैं इस आइटम की लिखता हूँ $100, बल्कि 150 इसकी पाउंड रख देते हैं या डॉलर, तो कोई मसला नहीं है। आप पहली आइटम लिस्ट आप चाहे हाई प्राइस पे लगाएं, क्योंकि हमने ये आइटम लगानी है, इस पर हमने ऑर्डर तो लेना नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी नीचे आ जाएगी, आप क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, जितनी आपने क्वांटिटी लिस्ट लगानी। उसके बाद नीचे आ जाएं, यहाँ पे ये ऑप्शन आता है, यहाँ पे सारा कुछ आप डिटेल इसकी दे सकते हैं पार्सल की। ये प्राइमरी सर्विसेज जो है ना, ये आपने हमेशा जो US में है स्टैंडर्ड US आउटसाइड, स्टैंडर्ड शिपिंग आउटसाइड US, ठीक है। ये देखें, ये नीचे स्टैंडर्ड इनसाइड भी आ रहा है और आउटसाइड, आपने आउटसाइड सिलेक्ट करके सेव कर लेनी है, ठीक है। ये हमेशा पाकिस्तानी अकाउंट और उसके बाद बांग्लादेशी, इंडियन जितने भी होती हैं ना, मतलब US डिटेल के अलावा उनके लिए होता है, ठीक है। उसके बाद ये ऑफ़र आपने फ्री शिपिंग रखनी है। अगर आप शिपिंग ऐड करना चाहते हैं आइटम की तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हमेशा फ्री शिपिंग ही कस्टमर को देते हैं, तो इसलिए ये नीचे मैं फ्री शिपिंग वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए, ये नीचे ऑप्शन एक और आता है, यहाँ पे किधर गया, ये नीचे आ रहा है आइटम लोकेशन। हाँ, आइटम लोकेशन पे आपने वही आइटम लोकेशन रखनी है जिस डिटेल पे आपने अकाउंट बनाया। अगर आपका अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल पे है तो आपने पाकिस्तानी मतलब लोकेशन रखनी है।
अगर आपका अकाउंट इंडियन डिटेल पे आपने इंडियन, अगर आपका अकाउंट बांग्लादेशी डिटेल पे है या सऊदीया डिटेल पे है, दुबई डिटेल पे है, ओमान, कतर, मतलब किसी ऐसे कंट्री की डिटेल पे जिसमें ईबे की डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपने उस कंट्री की ही लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, ये मेरे पास पाकिस्तानी डिटेल का है तो मैं यहाँ पे आइटम लोकेशन पाकिस्तान रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने सिटी अपना ऐड कर देना है जो भी आपका है, तो यहाँ पे सिटी ऐड करेंगे, ऐड करके आपने सेव कर लेनी है। ठीक है, ये मोस्टली जो होता है ना आइटम लोकेशन का इशू लोगों को फेस करना पड़ता है कि हमारा जो है अकाउंट यूएस का है तो पाकिस्तानी डिटेल पे, तो उसकी आइटम लोकेशन क्या रखें। आप आइटम लोकेशन पाकिस्तान ही रखें फर्स्ट 90 डेज़ के लिए या 60 डेज़ के लिए, उसके बाद आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मसला नहीं। आप जो होते हैं ड्रॉप शिपिंग लोग करते हैं उनके लिए मसला होता है। ठीक है, ये बाकियों के लिए नहीं होता। ये नीचे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने रिटर्न एक्सेप्ट करनी है या नहीं, सारा कुछ। उसके बाद ये ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करें हैंडलिंग टाइम का मेरे ख्याल में, तो यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, कंट्री ऑफ ओरिजिन आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, पाकिस्तानी रखना। आइटम का मतलब क्या, कौन सा कंट्री है। ठीक है, तो उसके बाद ये हम डिटेल चेक करते हैं। डिटेल चेक करके ये नीचे ऑप्शन आपने कर देनी लिस्टेड। अगर कोई डिटेल मिस्टेक हुई तो वो यहाँ पे हमें एरर दे देगा। ये आइटम स्पेसिफिकेशन का आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके देख लेते हैं कहाँ पे ऑप्शन है। ये यहाँ से आइटम हाइट विड्थ का जो है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेते हैं हम कोई भी। तो ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, 2-3 जो भी हैं इसके सिलेक्ट कर देते हैं, रैंडमली सिलेक्ट कर दें, कोई मसला नहीं है। अगर आपको पता है तो भी आप कर दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करके अब हम लिस्ट लगाएंगे तो हमारी लिस्ट एक्टिव हो जाएगी। लेकिन आगे ये सेलर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे से वेरिफिकेशन मांगेगा। लिस्टेड पे क्लिक किया मैंने तो उसके बाद ये हमें नेक्स्ट पेज पे लेके आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमसे आगे सेटअप की वेरिफिकेशन मांगेगा, जो नीचे हमने गेट स्टार्टर पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, ये नंबर है, मैं हाइड कर रहा हूँ यहाँ से नंबर। ठीक है, तो जो नंबर आपने दिया होगा उस पर आपने मतलब टेक्स्ट मैसेज या मैसेज सेंड कर देना है। उस नंबर पे आप जैसे ही मतलब मैसेज करेंगे या कॉल पे भी आप OTP ले सकते हैं। ठीक है, तो OTP आएगी, वो आपने OTP ऐड करनी है। ठीक है, ये मैं नंबर कंफर्म कर लूँ, ये मेरा नंबर ऐड हुआ है, मेरे पास है या नहीं है। ठीक है, ये नंबर मैं देख लेता हूँ अभी। तो उसके बाद हम इसको OTP इस पे सेंड करके रिसीव करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने गेट कोड पे क्लिक किया। ठीक है, कोड पे क्लिक करेंगे आप तो उसके बाद ये पूछेगा कि आपने कॉल पे कोड लेना है या कि टेक्स्ट पे। हम टेक्स्ट पे ही करेंगे, टेक्स्ट में। तो ये हमारे पास OTP आ गया इसी नंबर पे। ठीक है, ये अभी OTP आएगा। OTP जैसे ही रिसीव होगा हम OTP यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, OTP ऐड करने के बाद हमें फिर नेक्स्ट पेज पे ये लेके जाएगा। ये मैं OTP ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ही OTP ऐड होगी उसके बाद ये हमसे हमें नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाएगा। ये यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल आ जाएगी, आपने कंफर्म कर लेनी है डिटेल अपनी। तो ये यहाँ पे आप बिज़नेस डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपना बिज़नेस बना रहे हैं तो मैं इंडिविजुअल बना रहा हूँ, इंडिविजुअल ही रखूँगा। ठीक है, अगर मैं LTD या बिज़नेस बना रहा हूँ तो वो यहाँ पे LTD LLC ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, यहीं पे। उसके बाद ये हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आपकी कंप्लीट डिटेल कुछ और आ जाएगी, हमने यस साइन इन पे ही रखना है। ठीक है, ये यस साइन इन मतलब आप अपना पेनियर यहाँ पे अटैच करना है। तो ये मेरे पास पेनियर की डिटेल आ रही है, तो यहाँ से मैं पेनियर डिटेल भी आपको हाइड करके लॉगिन कर लेता हूँ। हाइड कर यहाँ से आपने साइन इन करना है। साइन इन करके उसके बाद जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे ना तो ये एक ऑप्शन आएगा आगे एग्री या गेट इट का। ठीक है, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। तो आप जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे एग्री करेंगे, ओके कर देना। ठीक है, अगर कोई चीज़ मिस्टेक हुई तो वो यहीं पे आपको शो हो जाएगी कि ये चीज़ आप दोबारा ऐड करें। ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पे कुछ डिटेल आ जाती है, ये मैं डिटेल हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी, ये आपने अपनी डिटेल कंफर्म कर लेनी है। मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी यही डिटेल है जो मेरे क्लाइंट की है, कस्टमर की है, जिसका मैं ये अकाउंट रेडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसने मुझे डिटेल भेजी हुई है, मैं चेक करता हूँ। आपने डिटेल सारी कंफर्म करनी है। डिटेल कंफर्म करके
उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं कंफर्म कर लूँ, मैं देख रहा हूँ अभी कि सेम डिटेल ही है या कि नहीं। ऊपर आपका पेनियर आईडी आ जाएगी, वो भी मैं ये सारी चीज़ें हाइड कर दूँगा। ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी, बाकी सेम प्रोसेस आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पे मेरी कंफर्म है, तो मैं यहाँ पे आगे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये हमें नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। जैसे ही हमें यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कार्ड ऐड करना है। ठीक है, आप अपना, अगर आपके पास फिज़िकल बैंक है तो आप फिज़िकल बैंक का कार्ड ऐड करें। ठीक है, जो आपने पेनियर के साथ अटैच किया हुआ है, या कोई भी आपके पास फिज़िकल बैंक है आपके नाम का, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। या वर्चुअल बैंक है जैसे नया पे, सादा पे, ठीक है, उसका आप कार्ड ऐड कर दें, वो भी अटैच हो जाता है, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, या आप किसी और जैसे आपके पास यूके का है मोन्जो, उसके बाद वाइज का कार्ड, HSBC का कार्ड, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी आपने परेशानी नहीं होना कि ये मेरा मतलब कार्ड है। तो आपने यहाँ पे कार्ड ऐड करना है। कार्ड ऐड करके सेम डिटेल का ही कार्ड ऐड करें। मोस्टली जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो सेम डिटेल वाला कार्ड ऐड करें। जैसे कि मेरे पास सेम डिटेल का नया पे का कार्ड है या सादा पे का कार्ड है ना, तो वही मैं ऐड करूँगा, तो उससे कोई मसला नहीं होगा मुझे। ये बेसिकली होता है कि जो होती है ना डिपॉजिट या चार्जेस फीस, वो उसके लिए होता है। ठीक है, ये मैं कार्ड ऐड कर रहा हूँ, ये मैं डिटेल हाइड कर दूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पे कार्ड ऐड करते हैं। कार्ड ऐड करके उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। तो ये कुछ मतलब वेरिफिकेशन अगर पेनियर की तरफ से मांगेगा, बैंक स्टेटमेंट मोस्टली मांग लेते हैं, अगर आपसे पहले नहीं मांगी होगी तो ठीक है, वो आपने ऐड करनी है। अदरवाइज़ बाकी कोई वेरिफिकेशन नहीं मांगता पहले। ये मैं यहाँ पे अपना कार्ड ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी भी ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आगे CVV भी पूछेगा, सारी डिटेल आपने सेम एग्जैक्ट मतलब डिटेल डालें, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, जिस नेम का आपके पास मतलब ये है अकाउंट, उसी नेम का ही आप बैंक यूज़ करें, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। बाकी जो लोग हैं उनका पता नहीं मुझे। तो ये मैं डिटेल यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं हाइड भी कर दूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि ये डिटेल ऐड कर दी मैंने, कुछ ये नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैं ऐड करता हूँ। उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेम ही ऐड करें, कोशिश करें कि मतलब डिटेल सेम। ये नीचे भी डिटेल आ रही है मेरे क्लाइंट की, तो ये मैं हाइड कर दूँगा। ठीक है, ये मैं डिटेल ऐड करने का कार्ड ऐड करें। कार्ड ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये नीचे कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पे कंप्लीट वेरिफिकेशन का या सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है वहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट पेज आ गया। कार्ड सेव करना कर लें, ये सबमिट अपील पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपके अकाउंट क्रिएशन की अपील जो है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, ये मैं सबमिट अपील पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद ये हमें एक और पेज पे रीडायरेक्ट करेगा कि आप कंप्लीट वेरिफिकेशन या वेरिफिकेशन कंप्लीट का ऑप्शन आएगा। ये यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन कंप्लीट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि क्या ऑप्शन हमारे पास आते हैं। ये हमें ले चला, ये मेरे पास ईमेल आ गई है कि आपका पायनियर अटैच हो गया आपके ईबे के साथ। ठीक है, तो आप मतलब रिसीव कर सकते हैं पेमेंट। ये उसके बाद वेलकम टू सेलिंग, ये एक ईमेल आती है। ठीक है, यहाँ पे मैं ईमेल आपको हाइड करूँगा, ऊपर अपना नेम ईमेल आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद बाकी ये एक ईमेल आती है। इसके बाद एक ईमेल आती है आपको, योर पेनियर हैज़ बीन वेरीफाइड, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा अगर आपको समझ आ जाए तो। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास आ गया पेनियर पे कुछ, इसको आपने इग्नोर कर देना। अब ये चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, मतलब जो हमें पहले डैशबोर्ड शो हो रहा था ये था। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा जाएंगे ना, जैसे ही अपने क्या कहते हैं सेलर हब पे, तो वहाँ पे जैसे ही हमारे पास पेनियर वेरीफाइड हो जाएगा या ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे हमें लिस्टिंग लिमिट शो हो जाएगी कि आपको कितनी लिस्टिंग लिमिट मिली है। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने बताया कि किस तरह आप ईबे का अकाउंट सेलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके को आपने फॉलो करते हुए अपना ईबे का अकाउंट सेलर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पायनियर की रहती है वीडियो, वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी आन करीबी, टेंशन नहीं लेनी। तो इस तरीके को आप फॉलो करके अपना अकाउंट सक्सेसफुली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नीचे मैं अब देखता हूँ कि मेरे पास कुछ
डिटेल ये देखें, ये बेसिक मुझे लिमिट मिली है 10 और $200 की मैं सेल कर सकता हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये सारी डिटेल आ रही है। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्टिंग के बारे में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।